हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है पाइल्स, जिसे हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं। यह जो बीमारी है कई सारे व्यक्तियों में हो जाती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बवासीर की समस्या है। तो जानेंगे इस वीडियो में बवासीर क्या होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपको बवासीर की समस्या है। साथ ही इसके ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दवा, 3 दवा का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसकी क्या बेनिफिट्स रहती है, इसको कैसे यूज़ करना रहता है, इसकी डोज क्या रहती है, साथ ही कई अन्य सावधानियों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाइल्स होती क्या है। तो पाइल्स की जो शुरुआत होती है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन, यानी जब पेट में कब्ज बनने लगती है, मल त्यागने में हमें दिक्कत होती है, उस समय से शुरुआत हो जाती है। और यह जो कॉन्स्टिपेशन जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो उस वक्त ये हमें पाइल्स की समस्या यानी बवासीर की समस्या हो जाती है। टाइप्स ऑफ पाइल्स की बात की जाए तो यह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है इंटरनल पाइल्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में हमें समस्या रेक्टम की होती है। यह साधारणतः दर्द नहीं होती है इसमें, और आपको बाहरी तौर पर देखने से भी कोई पता नहीं चलता है। व्यक्ति को यह तब पता चलता है जब वो मल त्यागता है, वो तो उसमें खून आने लगती है, इसी से इसकी पहचान की जाती है। साथ ही जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है वो हमारी जो एनस होती है उसमें घाव बन जाती है, उसमें मस्से बनने लगते हैं, जिसे हम बाहरी तौर पर छूकर भी पता लगा सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, जलन महसूस होती है, ईचिंग रहने लगती है। तो इस प्रकार से यह एक्सटर्नल पाइल्स आपको पता चल जाती है। अब यदि इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसकी जो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी सिम्टम्स है, जब व्यक्ति पैखाना करने जाता है तो उसे मल के साथ खून आने लगती है। साथ ही व्यक्ति को एक बार पैखाना करने के बाद भी उन्हें लगता है कि बार बार पैखाना जाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा व्यक्ति को एनस में ईचिंग होने लगती है, दर्द होने लगता है, एनस में स्वेलिंग आ जाती है। साथ ही एनस में मस्से जैसे बनने लगते हैं, गांठ बनने लगते हैं, जिसे हम छूकर महसूस कभी कर सकते हैं। व्यक्ति को स्टूल पास करते समय काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। अब यदि इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बवासीर के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाली सबसे बेहतरीन 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है लिप्कोन कैप्सूल, पाइमोल कैप्सूल और मेनुलेक्स चूर्ण। ये 3 जो दवाओं का कॉम्बिनेशन ये पूरी तरह से 100% आयुर्वेदिक दवा है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। इसके इंग्रेडिएंट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे मैंने दिखा दिया है। तो ये 2-3 दवाइयाँ हैं, इसके कॉम्बिनेशन के उपयोग से आपको बवासीर के जो दर्द रहती है, जो समस्या रहती है, उसको राहत मिलती है। इसमें जो लिप्कोन कैप्सूल है यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं, जिससे कि हम जो भी भोजन लेते हैं वो अच्छी तरह से पच पाते हैं। साथ ही जो पाइमोल कैप्सूल है यह हमारे जो स्टूल की मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में उसको बढ़ाती है, जिससे कि हमारी स्टूल अच्छी तरह से पास होने लगती है। साथ ही जो मेनुलेक्स चूर्ण है वो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने का कार्य करती है, जिससे कि हमें स्टूल पास करने वक्त कोई भी दर्द नहीं होती है, हमें दर्द से राहत मिल जाती है। अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। यह जो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है इसे आपको किस प्रकार से लेना होता है जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो जो यह लिप्कोन कैप्सूल है इसे 2 कैप्सूल आपको खाना खाने से पहले सुबह तथा शाम में 2 टाइम लेनी होती है। साथ ही जो पाइमोल कैप्सूल है इसे आपको खाना खाने के बाद में 2 कैप्सूल सुबह तथा 2 कैप्सूल शाम को लेने की आवश्यकता होती है। और यह जो लास्ट में मेनुलेक्स चूर्ण है उसे रात में आपको खाना खाने के बाद में सोने से जस्ट पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी में 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुना पानी में मिलाकर पीना चाहिए, जिससे कि आपको सुबह उठकर स्टूल पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, दर्द से आपको राहत मिल जाती है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको दिन भर में जो पानी पीते हैं उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। आपको लगभग 3 से 5 लीटर दिन भर में पानी पीने की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको मसालादार खाना को कम करना चाहिए। आपके खाने में फ्रूट्स और फाइबर की मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यदि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो चूँकि ये 100% आयुर्वेदिक दवा है तो इसका कॉमनतः कोई भी साधारणतः साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलती है। ये पूरी तरह से सेफ रहती है और इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला है आज तक में। तो अब इसको ऑर्डर करने के लिए इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, जिसके थ्रू आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए और इस दवा का उपयोग करके सेवन करके आप अपने पाइल्स की बवासीर की जो बीमारी है उसके दर्द से
राहत पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट